हैं? जिंदगी जीने के अंदाज बदल जाते हैं। आज पैसे आए ना तो यहाँ से खाने खाने जा रहे हैं, वो जो होटल लगा जहाज वाला, हवाई अड्डा, वहां खाली सेल्फियां ली जा रही है, सेल्फियां पूरी पूरी फैमिली को लेके जा रहा, पूरी पूरी फैमिली। तुझे कुछ और नहीं मिला है? जहाज देखने, बस खाली जहाज देखने के लिए। हाय हाय, क्या हो गया इस कौम को, हो क्या गया? और मुसलमान ज्यादा जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? पूरी पूरी फैमिलियों को ले जाके वहाँ बेपर्दगियां बेहयाइयां कर रहा, सेल्फियां खींची जा रही हैं, बेपर्दा लड़कियां वहाँ सेल्फियां खींच रही हैं कि हम उस वाले होटल में गए। क्या तुम भूल गए इस दिन को? आज तुम्हें ये जहाज वाला होटल याद आ रहा? कल वो 2 गज का कमरा कब्र भी याद कर ले। 2 गज का कमरा होगा जो कब्र अंधेरा होगा, उसको भी जरा याद कर। शायद अगर याद कर लो तो सेल्फी ना खींच पाओ। आज खाली 500 रुपए इस बात के दिए जा रहे हैं कि जहाज में बैठ कर खाना खाएंगे, बस इस बात के 500 रुपए। ये हाल मेरी कौम का हो गया। हाय हाय हाय, अल्लाह ने पैसा दिया ना, मस्जिद के लिए मांग लो जान निकल गई, मदरसे के लिए मांग लो जान निकल गई, कह दो ज़कात दे दो तो देने मेरी कौम तैयार नहीं है। नुमाइशों के नाम पर खूब बर्बादियां हो रही हैं, मेलों के नाम पर खूब बर्बादियां हो रही हैं, होटलों में महंगे महंगे खाने खूब खाए जा रहे हैं। हमारे हलक से लुकमे कैसे उतर जाते हैं? लोगों अगर ज़कात ना देते तो उस पैसे का लुकमा कैसे हलक से उतर जाता? अगर वाकई कलमा पढ़ने वाले सच्चे मुसलमान हो तो अपने हलक में लुकमा बाद में उतारो, पहले ज़कात गरीबों का हिस्सा निकाल दो, गरीबों का हिस्सा पहले निकाल दो, बाद में अपने हलक में लुकमा उतारो। महंगे महंगे होटलों में खाना खाने को हम फैशन समझते हैं, महंगे महंगे मोबाइल चलाने को हम फैशन समझते हैं, ज़कात नहीं देते, गरीबों का हक मारते हैं, गरीबों का ख्याल नहीं करते, गरीबों का हमें खुद एहसास नहीं। कान खोल करके सुन ले, तेरी कमाई में अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा भी रखा है। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बना दिया तो वो सारा माल पे तेरा हक नहीं, तेरे माल के कुछ हिस्से में गरीबों का भी हक है। गरीबों का भी ख्याल कर, जो तेरा इंतजार उनका भी। हमारे हालात अच्छे नहीं है, समझ रहे हैं? तुम किसी भी शहर में जाके देख लो, खाने के महंगे महंगे होटल, इन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के महंगे महंगे बड़े बड़े चिकन दरबार, शाही दरबार, गुलशन करीम दरबार, ये वो सब दरबार जितने भी सब ये चला रहे हैं। स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, बड़े बड़े इदारे नहीं खोलेंगे, दरबार समझ रहे हैं? किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे, महंगे महंगे दरबार खोल रखे। कुछ कम खा लो, लेकिन खुदा की कसम अपनी कौम के लिए अच्छे इदारे बना दो, अच्छे मदरसे बना दो, अच्छे कॉलेजेस बना। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया पे हुकूमत करते, लोगों रात आई, हजरत उमर मदीने की गली में टहलने के लिए निकले। अगर कोई बीमार होगा तो दवा दिलाऊंगा, अगर कोई भूखा होगा तो खाना खिलाऊंगा। लोगों, मदीने के लोग बेखबर हैं कि कौन मदीने की गलियों में पहरा दे रहा है, कौन मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहा है। वो जल समय आने वालों जरा गौर करो, आज जरा सा पद आ जाए तो इंसान VIP लिख देता है, आओ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं। अगर कहीं जाता है तो बड़े उसके आओ भाव होते हैं, अगर कहीं जाता है तो पहले से इंतजामात होते हैं, अगर जाता है तो सिक्योरिटी हिफाजती दस्तों के इंतजाम होते हैं। लेकिन ये हजरत उमर नबी का कलमा पढ़ने वाला एक सच्चा मुसलमान है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, लोगों ना कोई आगे है ना पीछे है। हजरत उमर अकेले तने तनहा मदीने की गलियों में निकले हैं। कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर कर दो, कोई भूखा हो तो उसको खाना खिला दो, कोई बीमार हो तो उसको दवा दिला दो, अगर किसी कोई कपड़े का हाजतमंद हो तो उसे
अपने कांधे की चादर उसके ऊपर डाल दूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब निकले हैं। ये लोगों जरा गौर करो, तुम चाहते हो कि तुम बाकी रहो, तुम चाहते हो कि मरने के बाद भी जिंदा रहो, तो इन बुजुर्गों के तरीके को अपनाना होगा, असलाफ के तरीके को अपनाना होगा। रब्बे काबा की कसम, मरने के बाद भी तेरा मिशन जिंदा रह जाएगा, मरने के बाद भी तू नहीं मरेगा, मरने के बाद तू तो चला जाएगा लेकिन तेरा मिशन जिंदा रह जाएगा। हजरत उमर इस दुनिया से तशरीफ ले गए लेकिन उमर का मिशन आज भी जिंदा है, अबू बकर का मिशन आज भी जिंदा है, उस्मान अली का मिशन आज भी जिंदा है। यजीद मर गया, चला गया, हुसैन का मिशन आज भी जिंदा है। मिशन जिंदा रहते हैं, सोचे जिंदा रहती है। हजरत उमर जब आगे बढ़े तो क्या देखा, एक घर में आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, रात के आलम में आधी रात चूल्हा जल रहा है। ऐसा होता नहीं था उस जमाने में। आज तो किसी भी टाइम में लोगों में खाने खा रहे हैं, होटलों में चल रहे हैं, होटलें चल रही हैं, नहीं, उस जमाने में टाइम टेबल था, खाना खाया, लोग सो गए, सुबह को फिर अपना कमाने धमाने निकल गए। रात आई, हजरत उमर ने देखा इतनी रात में मदीने के एक घर में चूल्हा जल रहा। हजरत उमर से रहा न गया, दरवाजे पे दस्तक दिया तो एक खातून निकल के आई, अधेड़ उमर, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, दरवाजे पे आई। हजरत उमर ने फरमाया, खातून क्या बात, पूरे मदीना में सन्नाटा, पूरे मदीने के लोग सो गए, तेरे चूल्हे में आग कैसे जल रही है, तेरा चूल्हा अब भी गर्म है, क्या बात? उसने पहचाना नहीं ये उमर है, पहचान ना सका। कहने लगी क्या बताऊं ये अजनबी इंसान, चूल्हा क्या जल रहा है, मैं उमर को रो रही हूं। चूल्हा क्या जल रहा है, मैं उमर को रो रही हूं। हजरत उमर का दिल कांप गया, कदम कांपने लगे, या अल्लाह, उमर को रो रही है। ये मुहावरे का जुमला है, उमर को रो रही हूं मतलब ताने का जुमला है, यानी मुझे उस आदमी से शिकायत। हम कहते हैं ना, हम रो रहे हैं, इन दिनों को रो रहे हैं, इस हुकूमत को रो रहे हैं, फला शख्स को रो रहे हैं, मतलब ताना है एक तरीके से, यानी हमें शिकायत है, हमें तमीज़ है उस शख्स से। कहते नहीं कहते हैं, कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, खातून, उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू उमर को रो रही है? उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा? कहने लगी ये जनाबी साहब, तुझे क्या पता उमर ने क्या बिगाड़ा? उमर से मुझे बड़ी शिकायत है, अल्लाह की बारगाह में उमर का दामन पकड़ गया। अब तो उमर का हाल ये है, अगर आज का कोई हाकिम होता ना तो शायद उसके ऊपर सख्ती करता, शायद उसे कैद में डाल देता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर उंगली उठा रही है। लेकिन हजरत उमर कांप रहे हैं, दिली दिली में करें अल्लाह माफ फरमा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर की वजह से इसे कोई तकलीफ पहुंची हो, या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं है उमर की वजह से इसका दिल तो नहीं टूट गया, या अल्लाह मैदान महशर में अगर ये खड़ी हो गई तो मैं जवाब क्या दूंगा? कहने लगी खातून बता तो मामला क्या है, उमर से क्या तकलीफ पहुंची है, उमर से क्या शिकायत है, उमर से क्या गिला है, बताना। कहने लगी तुझे बता क्या क्या करूंगी, मैदान महशर होगा, उमर का दामन होगा, मेरा हाथ होगा। हजरत उमर कहने लगे, वो उमर जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वो उमर जिसके नाम से रोम और ईरान के एम्पायर कांपते हैं, वो उमर इस औरत की जुमलों से कांप रहा है। वो उमर जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वो उमर इस औरत के जुमलों से कांप रहा है। अगर आखिरत पे यकीन रखते हो, अगर अल्लाह की जात पे पुख्ता यकीन है तो खुदा की कसम किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकते तुम। अगर अल्लाह की जात पर, आखिरत पर, मरने पर, उठाए जाने पर, यौमे हिसाब पर अगर तुम्हारा यकीन है तो जुल्म नहीं कर सकते। और तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, मेरा आखिरत पे यकीन है, लोगों पे जुल्म कर रहे हो, झूठे हो। अगर यकीन है तो जुल्म कैसा है? अगर तुम्हें यकीन है कि हर किए का हिसाब देना है तो जुल्म कैसा? अरे चींटी पर भी तूने जुल्म कर दिया तो फिर मैदान महशर में उसका भी तो हिसाब होना है। अगर एक जानवर भी पर तूने जुल्म कर दिया तो उस पर भी तेरा हिसाब होना है। सुन, अगर तुझे यौमे हिसाब, अगर तुझे अल्लाह की पकड़ पर अगर तुझे यकीन है तो जुल्म नहीं कर सकता। हजरत उमर कांप रहे, ओ खातून जल्दी बता, दिल फटा जाता है। बता मामला क्या, उमर से शिकायत कर। कहने लगी
ने फरमाया तू बता तो हो सकता है कि तेरा मामला मैं सॉल्व करा दूं, उमर से जो मामला है मैं उस मामले को हल करा दूं। कहने लगी तू करा सकता है? कहने की कोशिश करूंगा, तू बता तो उमर से शिकायत क्या। पता क्या जवाब दिया? कहने लगी उमर खलीफा है, उमर खलीफा है, कुर्सी उमर के हाथ में, मेरे घर में फाका है, ये शिकायत है उमर से। हजरत उमर ने उस खातून से तो कुछ नहीं कहा, अपने दिल में बोले या अल्लाह ये फाके से कैसे रह गई। मैंने तो पूरे मदीने के जायजा लेने के लिए एक अलग कमेटी बनाई है, एक काउंसिल बनाई है, वो आकर के खबर देती है ये कैसे रह गई। लेकिन इत्तेफाक ये दुनिया है, कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो समंदर के किनारे होते हैं। ये दुनिया है, ये निजाम है। हजरत उमर ने फरमाया खातून तेरे घर में फाका तो चूल्हा क्यों जल रहा, हांडी क्यों बन रही है? चूल्हा जल रहा था, चूल्हे पे हांडी रखी थी, आग जल रही जिससे सालन बन रहा। कहने लगी ओ उमर, पहचाना था ही नहीं। कहने लगी ओ अजनबी, अगर तुझे यकीन नहीं आता तो मेरी हांडी का जायजा ले ले। मेरी हांडी में खाना नहीं है, सालन नहीं है, बल्कि पत्थर के टुकड़े हैं। पत्थर के टुकड़े तेरी हांडी में क्या कर रहे हैं? कहने लगी ओ अजनबी बात इतनी है कि मेरे घर में फाका है, मेरे बच्चे मुझे सोने नहीं दे रहे, मेरे बच्चे फाके की वजह से बिलक रहे हैं, खाना खाना मांग रहे हैं, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं, मेरे घर पे कुछ नहीं है। उमर ने भी मेरी खबर नहीं दी। मैंने हांडी में पत्थर के टुकड़े रख के उबालना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को झूठी झूठी तसल्ली दे रहे हूँ कि खाना बन रहा है, चुप जाओ, खाना बनने वाला। बस इसलिए मैं उबाल रही हूँ कि मेरे बच्चे इंतजार करते 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 सो जाएंगे। बच्चे को भूख लगती है, रोता है ना, तो कभी कभी इंतजार करते करते भी सो जाता है। आपने देखा होगा, खूब तजर्बा किया होगा। कहने लगी ओ अजनबी इंसान, इसलिए मैंने हांडी में टुकड़े पत्थर के डाले उबाल रही हूँ कि मेरे बच्चे इंतजार करते 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 सो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया खातून अपना दरवाजा बंद ना करना, ओ खातून दरवाजा खुला रखना, अभी आता हूँ। कहने लगी कहाँ जा रहे हो? कहने लगी ये ना पूछ मैं कहाँ जा रहा हूँ, दरवाजा खुला रखना, अभी आता हूँ। रात का आलम, आधी रात उमर वापस, आधी रात उमर वापस। हजरत उमर बैतुल माल जहाँ पर खाने का साजो सामान रखा है, उस बैतुल माल में तशरीफ ले गए। आधी रात में उमर को आता जब बैतुल माल में, वहां के मुहाफिज ने देखा जो बैतुल माल की हिफाजत पे मामूर था, हैरत में पड़ गया। या अल्लाह, आधी रात खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बैतुल माल में क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर बैतुल माल में तशरीफ लाए, जहां खाने का साजो सामान है वहां तशरीफ लाए। लोगों जरा गौर करो, बैतुल माल का मुहाफिज सतर्क हो गया, खड़ा हो गया, खामोश है। मामला क्या है? अमीरुल मोमिनीन इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? लोगों जरा गौर करना। हजरत उमर बैतुल माल में अंदर तशरीफ लेके गए, आटे की बोरी उठाई, कांधे पर रख ली, सब्जियों के थैले उठाए, हाथों में लटका लिए। जब ये मामला मुहाफिज ने देखा तो रहा ना गया, हजरत उमर के दामन को पकड़ के मचल गया। हुजूर, आप कोई छोटी मोटी हस्ती के मालिक नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है। उमर आप वो हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। आप वो हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां तो वो उमर की है। उमर
ये माल उठाना, आटा उठाना, बोरियां कांधे पर रखना, ये आपकी शान नहीं है। हम जैसे गुलामों का काम है। उमर बोरी मेरे कांधे पर रख दे, ये सब्जियों के थैले मेरे हाथों में थमा दे और मुझे बता कहाँ लेके चलना है। जहाँ कहोगे वहाँ ले चलूंगा, जहाँ इशारा करोगे वहाँ चलूंगा। अरे आप आका, मैं गुलाम हूँ, मैं खादिम, आप मखदूम है। अरे मैं मोमिन हूँ, आप अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर के दामन को पकड़ के मचल गया। उमर ये नहीं होने दूंगा, मेरे होते हुए आटे का बोरा आपके कांधों पे अच्छा नहीं लगता, सब्जियों के थैले आपके हाथों में अच्छे नहीं लगते, आपका मर्तबा आला है। हजरत उमर ने कहा छोड़ दे, ये उमर का बोझ है, उमर को उठाने दे। ये उमर का बोझ है, उमर को उठाने। हमारे पास तो जरा सी तरक्की आती है तो नशे ही बदल जाते हैं, जरा सा पैसा आता तो हमारे तो हालात ही बदल जाते हैं। इज्जत इनकी सारी तो करीब भी नहीं रहती है।